नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। जींद में है। जींद एक ज़माने में रियासत होती थी और उसके बाद वक्त बदला और यहाँ पर लोकतंत्र आया और चीज़ें बदलती गई। अगर जींद की सियासत की बात करें तो 3 परिवार ऐसे हैं जो यहाँ पर राजनीति को इधर उधर करते रहे हैं। इसमें एक सिंगला परिवार हुआ, गुप्ता परिवार हुआ और मिड्डा परिवार हुआ। तो कृष्ण लाल मिड्डा जी हमारे साथ हैं, उनके फादर साहब भी यहाँ से विधायक रहे। सर, आप भी दूसरी बार यहाँ पर हैं और तीसरी बार फिर चुनाव में आ गए। तो रिपोर्ट कार्ड से शुरू कर लेते हैं कि जींद की जनता के लिए आपने किया क्या, जो काम गिनवाना चाहते हैं आप। जी नमस्कार जी, जय माता की। देखिए, जींद में 10 वर्ष पूर्व कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस ने जींद के साथ सौतेला व्यवहार किया। और वहीं अगर हम देखें, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति की और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से उन्होंने पूरे समूचे हरियाणा में हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा जहां हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया, वहीं पर सभी विधायकों को एक ही नज़र से देखने का काम किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी विपक्ष में थे, इनेलो में थे। तो मेरे पिताजी ने मांग की माननीय मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल जी से, कि मैं एक डॉक्टर होने के नाते और एक विधायक होने के नाते जो सबसे बड़ी उम्र का हूँ, तो मैं आपसे जींद के लिए मेडिकल कॉलेज मांगता हूँ। तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मिड्डा साहब को देने का काम किया। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर जो लगभग 70-75% बनकर मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, जिसका फ़ायदा ये कहूँगा पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद को मिलेगा। वहीं पर अगर बात करें तो माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ बाईपास की नींव रखी थी और जिस पर पूरे के पूरे 10 वर्ष कांग्रेस के राज में धूल फाकता रहा और 2-2, 3-3 बार मिट्टी डालेगी, उस मिट्टी का क्या हुआ पता ही नहीं लगा। वहीं पर वही बाईपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी भी निरंतर उठाते रहे। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 10 वर्षों में हुए, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और अब जिस तरह से चुनाव में जा रहे हैं तो लोगों के बीच आप जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई लोगों से हमने बात की, जैसे पीने की पानी की यहाँ पे प्रॉब्लम है, कई बार बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, इस तरह की बहुत सारी हैं, जैसे गायों को लेकर है। देखिए, तो वो चीज़ें भी हैं, आप मानते हैं इन चीज़ों को? देखिए, सबसे पहले पानी की ही बात करें, जो आपने जिक्र किया। पानी की समस्या कुछ एक एरिए में है, जो बस स्टैंड के पास है, वहाँ पर पानी की समस्या है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जींद के अंदर ट्यूबवेल के सहारे पानी चल रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और प्रार्थना की और विधानसभा में भी प्रश्न उठाया कि जींद के लिए पीने का पानी दिया जाए, जो कि भाखड़ा से, यहाँ से नरवाना लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से भाखड़ा का पानी मिले। इसकी स्वीकृति भी मिली और लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे पास करने का काम किया और जिसके टेंडर लग चुके हैं, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो टेंडर खुल नहीं पा रहे, जिसमें से एक टेंडर खुल भी चुका है। तो जींद वासियों को भाखड़ा का पानी पीने को मिलेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी क्लस्टर परियोजना को करने का काम किया। मैंने 6 गाँव के लिए क्लस्टर परियोजना मंजूर करवाई, खोखरी और डालमवाड़ा, इस क्षेत्र में 6 गाँव को, जिसका काम चल रहा है, जो लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, इन गाँवों को पानी मिलेगा। इसी प्रकार से 2 क्लस्टर परियोजना के लिए और भी मैंने ऊपर लिख कर देने का काम किया। वहीं पर हम बात कर रहे हैं कि दूसरा आपने सवाल उठाया कि पशुओं के बारे में, उसके बारे में निरंतर यहाँ मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यहाँ पर एक बीड़ के अंदर भी, जो यहाँ के कुछ संगठनों ने भी उसमें मदद की और सरकार ने भी मदद की, तो यहाँ पर बीड़ के अंदर एक नंदीशाला और गौशाला, और वहीं पर एक जयंती देवी मंदिर के सामने भी नंदीशाला गौशाला है। वहीं पर शहर की अपनी गौशालाएं जो चल रही थी, उन पे भी पशुओं को रखा गया, चाहे वो गाँव है चाहे वो नंदी हैं, तो रखा जा रहा है। फिर भी आस पड़ोस के क्षेत्र से जो गांव के या देहात के लोग होते हैं, जो जानवरों को शहर में छोड़ जाते हैं, वो थोड़ी सी समस्या है, लेकिन उतनी समस्या नहीं है जितनी पहले थी। अब चुनाव में जा रहे हैं तो कोई और आपका, जो लोगों को कहते हैं कि आप, ये आपका विजन है और जींद के लिए ये करना चाहते हैं आप? देखिए, जो मेरा विजन था कि जींद के लिए, जींद को सुंदर बनाने के लिए, देखिए सौंदर्यकरण को करते हुए, चाहे वो ताऊ देवीलाल जी चौक था, उसको सौंदर्यकरण में हमने तब्दील करने का काम किया, ढिंगड़ा चौक बनाने का काम किया, अंबेडकर चौक बनाने का काम किया, और वहीं सर छोटू राम जी का चौक
जो अभी निर्माणाधीन चल रहा है, कबीर चौक बनाने का काम किया, राजा अशोक जी का चौक बनाने का काम किया। वहीं 25 करोड़ रुपए की सड़कें जो शहर के अंदर अब इस समय लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं, और जिसमें से उसके अलावा 12 करोड़ रुपए की सड़कों पर कार्य चल रहा है, जो पैच वर्क और वो भी चल रहा है मेंटेनेंस का। और लॉ कॉलेज भी आप पिछले विधानसभा सत्र में मैंने आवाज़ उठाई, आप हमारे CRS यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज भी आया। वहीं जहां आपने मिड्डा परिवार की बात की थी, तो मेरे पिताजी ने ही आवाज़ उठाई थी इस CRS यूनिवर्सिटी को लेकर कि इस रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाए। मीरपुर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया और उस हवाले के तहत इस CRSU जो आज यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील किया रीजनल सेंटर को। और उसके बाद में मेरा जो आगे की एक सोच है, क्योंकि जितना कार्य मैं मैक्सिमम कर सकता था मैंने करने का काम किया। एक उद्योग, एक बड़ा उद्योग जींद में लाने का सोच है, क्योंकि पूर्व की रही सरकारों ने ये कह सकते 1991 के अंदर यहाँ पर औद्योगिक जींद के लिए एक बड़ा उद्योग आना था, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने उसमें उसको कालका ले जाने का काम किया। पूर्व की रही सरकारों ने किसी प्रकार से भी ये कहेंगे जींद को रैलियां तो की, लेकिन जींद को एक अच्छा रूप देने की चेष्टा किसी ने भी नहीं की। हर प्रकार से मैं कहूँगा कि जितने भी मुख्यमंत्री है जींद के साथ सुतेला व्यवहार होता रहा। लेकिन आज अगर आप देखिए तो जो आपने पानी का भी विषय किया, बरसात का पानी रुकता है। अगर आज से हम 4 साल पीछे चले जाएं तो जींद में जगह जगह पानी एकत्रित हो जाता था, लेकिन इन 4 सालों में जब से अमृत योजना आई है, बारिश बंद होने के बाद 100 mm बारिश हुई, उसके ठीक 1.5 या 2 घंटे के अंदर अंदर बारिश बंद होने के बाद आप ये मान के चलिए कि लगभग 80-85% पानी निकल जाता है। 10-20% जहाँ लेवलिंग कमी है या जहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था आती है उसमें पानी रुकता है, वरना आप 80-85% पानी निकल जाता है। तो अब थोड़ा सा राजनीतिक सवाल कर लेते हैं कि और भी लाइन में होंगे, क्योंकि टिकट तो मांगते हैं बहुत सारे लोग हैं, तो कितने आश्वस्त हैं मिड्डा साहब अपने टिकट? देखिए, टिकट मांगना लोकतंत्र है, टिकट मांगना सबका अधिकार है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने कार्य किए हैं उसको देखते हुए, हमारे आला कमान और जनता को प्यार को देखते हुए मुझे टिकट मिलनी चाहिए। अगर टिकट वो किसी और को भी देते हैं, आला कमान देते हैं, तो मैं उसके साथ बखूबी लगने का काम करूँगा। आप डॉक्टर भी हैं तो समय निकालते हैं आप? बिल्कुल, मैं दिन के अंदर जब भी यहाँ रहता हूँ तो पेशेंट्स को भी देखने का काम करता हूँ, वहीं ग्रीवेंसेस भी जो होती है उनको भी साथ के साथ निपटाने का काम। इकट्ठा ये दोनों काम कर लेते हैं? हाँ, दोनों ही काम हो जाते हैं जी। उसमें देखिए इसका फ़ायदा तो रहता ही है। लोगों से अब डोर टू डोर वगैरह शुरू कर दिया आपने? मैं लोगों से मिल रहा हूँ इसी बीच में, और जो पार्टी की मीटिंग्स आ रही है उनको भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, और लोगों से भी निरंतर मिलने का काम कर रहा हूँ। फीडबैक अच्छा है। अच्छा। और मैं तो ये कहूँगा, माता रानी ने चाहा और आला कमान का आशीर्वाद रहा और लोगों की मोहब्बत रही, तो तीसरी बार फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट निकाल कर माननीय मुख्यमंत्री जी के नायब सैनी जी की झोली में डालने का काम करूंगा। मिड्डा साहब, शुभकामनाएं आपको, आपने इतना वक्त भी दिया। और ये थे मिड्डा साहब, और उन्होंने अपनी प्लानिंग भी बताई, किस तरीके का विजन वो जींद के बारे में रखते हैं, और तमाम बिंदुओं के ऊपर उन्होंने अपनी बात भी रखी।